नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राघव। भरमपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि दुर्गाचरण मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाबा बरमेश्वर नाथ धाम एवं विश्वामित्र मुनि की भूमि जो पावन है, इस क्षेत्र का विकास हमारे द्वार हो रहा है। मैं प्रयास करता हूं कि यहां पर ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध हो जाए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। इसके लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने इसके क्षेत्र को विशेष रूप से विकसित करने के लिए मांग करता हूं। इतना ही नहीं, मैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों से मांग करता हूं कि बाबा महेश्वर धाम अपने आप में अनूठा है। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन एवं उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी जोरदार हमला किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रखंड प्रमुख रहते हुए क्या क्या विकास कर रहे हैं प्रखंड क्षेत्र के लिए? प्रखंड क्षेत्र के लिए अभी तक जो है 2 योजना हमने कहा कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में हुआ। अभी बाबा बरमेश्वर नाथ धाम मंदिर को 14 करोड़ रुपया हम लोगों ने बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी से ला करके माननीय सरजू राय और हम लोग जय साहब पाठक जी के सहयोग से आज उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, जीर्णोद्वार हो रहा है और आज यहाँ विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है ब्रह्मपुर हमारा। आज यहाँ जो है सभी स्कूल हो, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसमें शौचालय का निर्माण हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, प्रखंड मुख्यालय में पानी पीने की व्यवस्था हो, वाहन पार्किंग की व्यवस्था हो, या सभी 11 छठ घाट बनाने का काम हो, सभी पंचायतों में नली गली बनाने का काम हो, पार्क बनाने का काम हो, जो जिम बनाने का काम हो, युवाओं के लिए टहलने के लिए पार्क और दौड़ने के लिए पार्क की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और आगे भी प्रधानमंत्री जी ने इसका चुनाव प्रधानमंत्री आकांक्षी योजना के तहत ब्रह्मपुर ब्लॉक का किया है, तो इस प्रखंड को हम लोग विकसित प्रखंड बनाने का काम करेंगे और इसका चयन प्रधानमंत्री जी ने सोच समझ करके किया है। उनको और यहाँ के सांसद को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उनके सहयोग से ब्रह्मपुर प्रखंड जो है वो विकसित प्रखंड बनेगा। और जिस तरह से यहाँ डिग्री कॉलेज की कमी है, ट्रामा सेंटर की कमी है, आने वाले समय में 3 सालों में मैं वादा करता हूं कि 3 सालों के अंदर अपने कार्यकाल के दौरान इन दोनों चीजों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बच्चों को खेलने के लिए फील्ड की व्यवस्था हो, ट्रामा सेंटर हो, हर पंचायत में +2 स्कूल हो, ये सारी व्यवस्थाओं करने का काम हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमारे पंचायत समिति सदस्य और हम लोग लगे हुए हैं। आप जनता के प्रतिनिधि हैं और एक तरफ प्रतिनिधिगण जो मुखिया है, वार्ड सदस्य हैं, वो लोग बार बार धरना देते रहते हैं। मुखिया लोग का धरना चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर सरकार? देखिए, जब मुखिया धरना पर है तो यहाँ का मुखिया मुंबई गए हैं जी। बिहार के मुखिया जब सब पंचायतों के मुखिया धरना पर बैठे हैं तो बिहार के मुखिया जी दिल्ली गए हैं, बम्बई गए हैं, इंडिया गठबंधन बना जी। हम कहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उनकी आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ती है, अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी पति पत्नी और चाचा भतीजा का 35 वर्षों से इस बिहार पर शासन चल रहा है। क्या आप मानते हैं कि ग्राम सभा और ये लोग बिहार को सत्यानाश करने का काम किए हैं? 35 वर्षों में इन्होंने केवल जनप्रतिनिधियों को ठगने का काम किया है, चाहे मुखिया हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे जिला परिषद हो, उनके अधिकारों में केवल कटौती करने का काम किया है। और जब तक इन लोगों की सरकार समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक ये इसी तरह से जो है बिहार की जनप्रतिनिधियों का अपमान करते रहेंगे। बिहार के जो है अधिकारियों को पहले जो है लालू जी के शासन में गुंडा लूटते थे बिहार को, और नीतीश जी के शासन में अब 35 वर्षों में यही परिवर्तन हुआ है कि आज अधिकारी लूट रहे हैं, यही अंतर आ गया है और कोई ज्यादा अंतर नहीं। क्या आप मानते हैं कि ग्राम सभा को शक्ति देनी चाहिए ताकि गांव का विकास हो? जो हमारे महात्मा गांधी जी का सपना था जी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, लोकतंत्र की पहली कड़ी बनाना, उस कड़ी को ये नाश करने का काम कर रहे हैं। मैं सारे मुखिया का समर्थन करता हूं, सारे जनप्रतिनिधियों का समर्थन करता हूं। आगामी हम लोग 5 तारीख के बाद सारे प्रमुख भी धरना पर जाएंगे, अनशन पर जाएंगे और बिहार में हम लोग किसी भी ब्लॉक को चलने नहीं देंगे। सारे प्रखंड मुख्यालयों में हम लोग तालाबंदी करेंगे। सारे प्रमुख लोग भी उनके अधिकारों को जो कटौती किया जा रहा है इसके लिए हम लोग अनशन और धरना करने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी के कुर्सी को उखाड़ करके फेंक देंगे। आज शिक्षक के साथ भी वही समस्या है, जनप्रतिनिधि के साथ भी वही समस्या है। अब मुख्यमंत्री जी मस्त है और जनता त्रस्त। चलिए आपके बगल के उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, विवादित बयान, उस पर क्या कहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति है जो भस्मासुर है। अखिलेश यादव जी के पार्टी को समाप्त करने के लिए ऐसा बयान दे रहा है। उनको पार्टी से तुरंत वैसे व्यक्ति को निष्कासित करना चाहिए और वो राक्षस है, भस्मासुरी राक्षस है। उस राक्षसों का अंत भगवान राम ने जिस तरह से जन्म लेकर के किया था उसी तरह से
भगवान का अवतार हुआ है। नरेंद्र मोदी के रूप में भगवान यहाँ अवतार लिए हैं और उस राक्षस शक्तियों का विनाश हो जाएगा। आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने की बात दूर, अपने शरीर में भी कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा और भगवान पर टिप्पणी करने वाले लोगों का परिणाम बहुत बुरा होता है। ऐसी राक्षस तत्वों का विनाश हो जाएगा, यही जो है हम लोग को पूरा उम्मीद है। और ऐसे लोग बोलते रहते हैं अपने हाईलाइट करने के लिए, अनाप शनाप ऐसे छोटे छोटे लोगों का कोई वैल्यू अब नहीं रह गया स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का। धन्यवाद। एक चाणक्य भी था जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। हमारे बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि भाई जो है हम मौर्य के वंशज हैं। तो ये मौर्य कैसे थे, वो मौर्य कैसा है, वो उसको कुष्ठ रोग हो गया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग असली चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज नहीं है। केशव मौर्य और सम्राट चौधरी जैसे लोग असली मौर्य के वंशज है और असली राज करने वाले लोग हैं।